नमस्कार। मैं रचना सक्सेना प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश की 21 श्रेष्ठ नारी मन की कहानियों में मेरी कहानी को स्थान देने के लिए मैं डायमंड बुक और साथ में रिंकल शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कहानी जिसका शीर्षक है शौक। उसे सिर्फ खरीदने और सहजने का शौक था। बहुत चाहते हुए भी कई बार वो उसे ज़्यादा देर तक नहीं पहन पाती थी, क्योंकि बस कारण यही था कि जिसे वो इतने शौक से लाई है वो कहीं घर के कामकाज में खराब ना हो जाए। अक्सर ऐसा ही होता था कि वो घर के कामकाज में खराब हो जाते थे। कभी नग निकल कर गिर जाते तो कभी किरकिरी निकल जाती, और अक्सर ऐसा होता कि आटा गूँथते समय उसकी नक्काशियों में आटा ही चिपक जाता। जब वो उसे साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ करती तो उसकी रौनक काफ़ी हद तक चली जाती। यही कारण था कि कई बार वो उसे पहनने को तो निकालती, लेकिन खराब होने के डर से शीघ्र ही उतार कर रख देती और चाहते हुए भी ज़्यादा देर तक ना पहन पाती। जबकि उसकी इस आदत को तो अब तक सास ननद सभी समझ चुकी थी। छोटी ननद तो अक्सर भाभी से चुटकी लेने के लिए उसकी चूड़ियों का खजाना देख मचल उठती थी कि भाभी आज अपना वो वाला कड़ा हमें दे दो। लेकिन वो ननद थी, आखिर मना कैसे करती। यदि मना करती तो सासू माँ तो नाराज़ होती ही होती, साथ में पति देव भी कुछ कम नहीं सुना देते। शायद गुस्से में आकर उसकी चूड़ियों का डिब्बा ही ज़मीन पर फेंक देते, तब बाकी की बची चूड़ियाँ भी ना बच पाती। यही कारण था कि वो कभी अपनी चूड़ियों का खजाना किसी के सामने नहीं खोलती थी। जब भी पहनती तो ऐसे वक्त में छुपकर पहनती कि कहीं कोई उसके चूड़ियों के खजाने को ना देख ले, विशेष रूप से पति और ननद, क्योंकि ननद तो सीधे अपने पसंद के कड़े और चूड़ियाँ उसे पूछे बगैर ही पहन लेती, और यदि पति देख लेता तो उसके पास बहाना हो जाता कि इतनी सारी चूड़ियाँ पहले पहनो तो आ जाएंगी जब टूटेंगी। अतः इसी कारण वो अपनी चूड़ियों को बहुत संभाल कर पहनती और छुपा कर रखती। जबकि कई बार तो कांच की खूबसूरत चूड़ियाँ पति के झगड़े और बच्चों को संभालने के दौरान ही टूट जाती थी, और तब वो कई बार बहुत आहत हो जाती थी और टूटे हुए टुकड़ों को उठाकर कई बार देखती भी, सोचती भी, हाय कितनी खूबसूरत और महंगी चूड़ी थी, ये फालतू में पति से उलझने के चक्कर में टूट गई, और अंदर ही अंदर दुखी होती रहती। यही कारण था कि उसके पास तरह तरह की चूड़ियों और नक्काशीदार कड़ों की भरमार थी, जिसे उसने अपने श्रृंगारदान में बड़ी ही हिफाजत के साथ डिब्बों में सजा कर रखा हुआ था। अक्सर उससे अपने घर के लोगों से कहते भी सुना था कि इसे तो चूड़ियाँ खरीदने का फितूर है, कभी हाथ में ढंग की चूड़ियाँ पहने नहीं देखा, सहज सहज कर रखने की आदत है। लेकिन फिर भी उसे सुनने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए चुप रह जाती। जब कभी कोई त्योहार आने वाला होता तो 10-15 दिन पहले से ही वो चूड़ी खरीदने के सपने देखने लगती और कुछ पैसा भी इधर उधर से बचा कर रखने लगती। अक्सर ऐसा होता कि दुकान पर जो चूड़ी उसे पसंद आती वो या तो बजट के बाहर होती या नाप में कुछ बड़ी या छोटी होती। इस कारण तो वो अपने नाप की चूड़ियों या बजट से समझौता करके जो संभव होता ले आती और अगली बार के लिए दुकानदार को लाने के लिए कह आती। लेकिन जब अगली बार वो दुकान पर जाती तो वो चूड़ी और कड़े या तो दुगने दाम के हो जाते या फिर बाजार में आया नया माल दुकानदार दिखाने लगता। ऐसी स्थिति में महंगी हुई चूड़ियों को वो फिर छोड़ाती, लेकिन नए आए माल को खरीदने में वो सदा दुविधा में पड़ जाती। बहुत बार वो दूसरों के विषय में सोचने लगती कि चमकीली चूड़ी खरीदने पर घर में सब क्या कहेंगे। अरे ये क्या बहुत देहाती चूड़ी है, क्या चमकीली चूड़ियाँ ले आई।
या फिर ज़्यादा सोवर होने पर। अरे तुम्हें तो खरीदने का शऊर भी नहीं, पैसा फेंकने की आदत है तुम्हें। ऐसा सोचते सोचते फिर वो चूड़ियाँ वहीं छोड़ आती और अपनी पसंद से समझौता करके जो संभव होता ले आती। परंतु 2 दिन बाद ही अपने पड़ोसिन के हाथों में जब वही चूड़ियाँ देखती तो सुंदर चूड़ियाँ देख मन महसूस कर रह जाती। खुद ही बुदबुदा कर कह उठती, क्या हो गया था मुझे जो मैंने ये चूड़ियाँ ना खरीदी। काश आज मेरे हाथों में वो ये चूड़ियाँ देखती तो अवश्य ही देख कर जल भुन जाती। अरे मैं तो फुहड़ ही निकली, नया फैशन ही ना समझ पाती हूँ। दुकानदार तो कह रहा था कि ये मार्केट में नया है, लेकिन अब अगली बार मैं ही ना समझ पाती। दुकानदार तो कह रहा था कि ये मार्केट में नया है, लेकिन अब अगली बार मैं अकेले न जाऊंगी, इनको संग लेकर जाऊंगी। ये तो घर से बाहर निकलते हैं, औरतों के हाथों में पड़ी चूड़ियों पर नज़र तो पड़ती ही होगी, इनको नए फैशन का बहुत ज्ञान होगा। अगली बार जब कोई त्योहार आने वाला होता तो अपनी साड़ी की मैचिंग और चूड़ियाँ खरीदने के सपने मन ही मन सजोने लगती। जैसे जैसे त्योहार की तारीख पास आती वैसे वैसे उसकी खुशी बढ़ती जाती। पति और सास की हर बात में हाँ मिलाती, कोशिश करती कि वो सास और पति को खुश रखे, सिर्फ इसलिए कि उसे चूड़ियाँ जो खरीदनी थी। चूड़ियों को खरीदने और सहजने का उसे शौक़ था और इसी कारण वो अपनी एक खुशी के लिए सारे समझौते करने को तैयार रहती थी। अपने पति के साथ जब छुट्टी वाले दिन किसी त्योहार पर चूड़ी खरीदने जाती तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती। सोचती, चलो आज पैसे का कोई झंझट ना फंसेगा, साथ में है तो ये। सुबह से ही सारे घर के काम निपटाकर जल्दी जल्दी वो तैयार हो जाती। जब पति के साथ बाजार जाती तो आज ज़्यादा भीड़ देखकर अगर पति कह उठता, सुनो आज रहने दो, कल देख लेना, कल खरीद लेना चूड़ी, सुनकर परेशान हो जाती कि कहीं चूड़ी खरीदने की बात टल न जाए। कह उठती, अरे आजकल तो यहाँ रोज ही इतनी भीड़ रहती है, जब यहाँ तक आए हैं तो कोशिश कर ही लेते हैं, और तेज़ी से भीड़ के बीच में घुसते हुए दुकानदार के सामने पहुँच ही जाती। पति भी पत्नी को जाता देख अंदर भीड़ में घुस जाता। अब जब वो किसी चूड़ी को पसंद करती तो पति कह उठता, सुनो ये वाली मत लो, ये ठीक नहीं है। और वो जो अपने पसंद की निकालता तो उसको पसंद ना आती। अतः टालने के लिए जब वो कहती कि ये चूड़ी बहुत कमज़ोर है तो पति भी कह उठता, सुनो भीड़ बहुत ज़्यादा है, और फिर कभी आकर अपनी पसंद की चूड़ी ले लेना। वैसे भी कोई चीज़ जन्मपट्टू नहीं होती। अंत में भीड़ की वजह से वो फिर समझौता करके पति की पसंद की चूड़ी लेकर लौट